हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइप्रा, ड्रग इंस्पेक्टर और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। तो इसमें आज हम ये एक मॉडल पेपर है, ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। ये इसमें टोटल 100 एमसीक्यू है, ये सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखना आपको 100 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ही बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस है। अगर हम सारा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक इज। ऑप्शंस है क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक है तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। ओके, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लोरामफेनिकोल जो है वो प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल मैंने बताया था क्या होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। और ये जो क्लोरामफेनिकोल होता है इससे ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट। तो ये सब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है क्लोरप्रोमाजिन इज यूज्ड एज। तो इसको लार्जेक्टिल, इसका ये इसको लार्जेक्टिल इसका ब्रांड नेम है क्लोरप्रोमाजिन का। तो इज यूज्ड एज, इसको ऑप्शन है ट्रांसक्यूलाइजर, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोरप्रोमाजिन क्या होता है? ये फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है क्लोरप्रोमाजिन। ये क्या होता है? ट्रांसक्यूलाइजर होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ट्रांसक्यूलाइजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सर्व एज ए कंडक्टिंग पाथवे फॉर इम्पल्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है ग्रे मैटर, CSF, पाया मैटर, या इसका है वाइट मैटर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वाइट मैटर। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट इज ए। तो मिथोट्रिक्सेट क्या है? मिथो ऑप्शंस है एंटी मैलिग्नेंट, एंटी मलेरियल, परगेटिव, एंटीसेप्टिक। तो मिथोट्रिक्सेट क्या होता है? ये फोलेट एंटागनिस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंटी मैलिग्नेंट, कैंसर में इसको यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटी मैलिग्नेंट बोल दो, एंटी नियोप्लास्टिक बोल सकते हैं, या एंटी कैंसर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इरिटेंट परगेटिव। तो कौन सा है जो इरिटेंट परगेटिव है? ऑप्शंस है लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट, बिसेकोडाइल। तो इरिटेंट परगेटिव कौन सा होता है? कैस्टर ऑयल होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजिस आर यूजुअली। तो बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, पॉलीसैकेराइड्स, नन ऑफ द अबव। तो बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन बी, वायरस होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया, ये वायरस होते हैं। और बैक्टीरियोफेजिस का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया ईटर। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टमैटिक डायस्टोलिक प्रेशर लार्जली डिपेंड्स अपॉन। तो इसके ऑप्शन है इलास्टिसिटी, कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, हार्ट बीट। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्डिक आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंट लूप डायूरेटिक इज। तो इसके हैं फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, एसिड्रेक्स, यूरिया। तो सभी को पता है पोटेंट लूप डायूरेटिक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा फ्यूरोसिमाइड। ठीक है, फ्यूरोसिमाइड क्या होता है? लूप डायूरेटिक है ये, पोटेंट लूप डायूरेटिक। मैनिटोल क्या होता है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए सब्सटेंस विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। तो उसे क्या बोलते हैं? बैक्टेरिसाइडल, एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीमाइक्रोबियल। तो जो इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं वो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं।
ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल इन मिक्सचर इज, ठीक है, विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं वो कौन से हैं इसमें से? स्टार्च, अकेशिया, लैक्टोज, कंपाउंड, पाउडर ऑफ ट्रैगाकैंथ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रैगाकैंथ, और एक होता है म्यूसिलोज ऑफ ट्रैगाकैंथ भी होता है। तो ये क्या होता है? सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, हेनले लूप इज फाउंड इन लंग्स, किडनी, स्प्लीन, गोल ब्लैडर। तो सभी को पता है लूप ऑफ हेनले कहाँ पर होते हैं? किडनी के अंदर होते हैं, ऑप्शन बी राइट है। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी होते हैं, ठीक है, जो सभी को आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट, डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन। डेक्सट्रोज इंजेक्शंस के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन यूज करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑटोक्लेव, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बेस यूज्ड इन च्यूएबल टेबलेट इज लैक्टोज, सुक्रोज, डीसीपी, स्टार्च। तो इसके लिए कौन सा बेस यूज करते हैं? लैक्टोज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल फॉर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इज, तो इसका ऑप्शन है अकेशिया, टैल्क, स्टार्च, जिलेटिन। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है स्टार्च। नेक्स्ट, आईपीकेक इज यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट, कार्डियोटोनिक, परगेटिव, या नेक्स्ट है एंटी अमीबिक ड्रग। तो आईपीकेक क्या है? ये क्या होता है? एंटी अमीबिक होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आईपीकेक का सोर्स क्या है? सिफेलिस आईपीकेक ना, इसकी फैमिली होती है रूबिएसी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन हाइपरटेंशन। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? डिजोक्सिन, डिजर्पिन, प्रोप्रानोलोल, निफेडिपिन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है इसमें निफेडिपिन है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एजेंट विच डिस्ट्रॉय जर्म इज कॉल्ड एज रिपेलेंट, फ्यूमिगेंट, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मिसाइड, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलिस टेस्ट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ऑप्शंस है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। तो मोलिस टेस्ट होता है किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट अच्छे से समझाए हुए हैं। नेक्स्ट है फेनिटोइन सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी अल्सर ड्रग, एंटी मलेरियल या एंटी कन्वल्सेंट। तो फेनिटोइन सोडियम, इसे डाइलेंटिन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? एंटी कन्वल्सेंट होता है। ऑप्शन इसका जो डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, एपिलेप्सी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कार्बिमाजोल इज, तो क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, एंटासिड, एंटी मलेरियल, एंटी थायराइड ड्रग। तो कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये सब क्या होती है? एंटी थायराइड ड्रग होती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप। तो इसके ऑप्शन है रिफामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप किस में होता है? क्लोरामफेनिकोल होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट यूज इन हाइपरटेंशन। तो पापावरिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, फाइसोस्टिग्मिन या एम्फिटामिन। तो डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, इसमें पापावरिन होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग गिवन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एडिशन, सिनर्जिज्म, ऑक्सीडेशन, टॉलरेंस। तो ये होता है सिनर्जिज्म होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वसका इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट या हिप्नोटिक। तो वसका होता है, ये क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट होता है, ठीक है, बाल्सम ऑफ टोलू, वसका, ये सब क्या होती है? ये एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम लैक्टेट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेनिशर, एंटासिड, प्रिजर्वेटिव। तो कैल्शियम लैक्टेट जो होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो अब आप लोग मुझे बताना इसके ऐसे के लिए कौन सा कौन सा मेथड यूज करते हैं टाइट्रेशन का, ठीक है, कैल्शियम लैक्टेट के ऐसे के लिए। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन ड्राई वाइट बोतल, लेड फ्री वाइट बोतल, एम्बर कलर्ड बोतल या न्यूट्रल ग्लास बोतल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्बर कलर्ड बोतल। नेक्स्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम ए फिजिशियन टू ए फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस
टू डिस्पेंस ए ड्रग इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन, या फिर केस शीट, या इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो क्या है उसका आंसर, क्या हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो इनमें से अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि गलती सभी से हो सकती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगती है तो आप लोग मैंने अगर आंसर गलत बताया है किसी का तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द ड्रग यूज इन आई इन्फेक्शन इज सल्फाडायाजिन, सल्फासिटामाइड, सोडियम, सल्फाडॉक्सिन, नन ऑफ दीज। तो ये क्या होता है, सल्फासिटामाइड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म इज, तो इसके ऑप्शंस है पैथोडीन, लीवोडोपा, डाइमिन, हाइड्रामिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन। पार्किंसोनिज्म में कौन सी लीवोडोपा यूज करते हैं, ठीक है। लीवोडोपा प्रोड्रग होती है, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, डोपामिन होता है, ठीक। तो ये भी याद रखना आप। और ये पैथिडीन का मैंने बताया था, इसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। कई बार डिस्कस कर लिया, पैथिडीन को सिंथेटिक ओपियोइड होता है ये, तो इसमें कौन सी बेसिक रिंग होती है, मतलब वो बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन स्कैबीज, तो ऑप्शन है बेंजाइल बेंजोएट, बीटामिथासोन, क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरोजाइलिनोल और है नन ऑफ दीज। तो स्कैबीज में ही बेंजाइल बेंजोएट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज मिटोप्रोलोल, डिजोक्सिन, ओआबेन या एमिटिन। तो इसका हो जाएगा मिटोप्रोलोल, ये मैंने दोबारा यही लिख दिया। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस इज, ऑप्शन है टिनिडाजोल, फिनासिटीन, पिलोकार्पिन, रिजर्पिन। तो अमीबियासिस में ये है टिनिडाजोल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल ये सब ड्रग होती है। नेक्स्ट है पायराजीनामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो टीबी, लेप्रोसी, मलेरिया, डायबिटीज़, ठीक है। तो पायराजीनामाइड जो है किसमें, टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होती है उसमें आती है पायराजीनामाइड, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं इसको। तो ट्यूबरकुलोसिस का अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है ये। तो ये सब बातें याद रखना। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, तो नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ करते हैं किसमें, जनरल एनेस्थेटिक, लेप्रोसी, लोकल एनेस्थेटिक या एंजिना पेक्टोरिस। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट होता है तो इसको किस में यूज़ करते हैं, इसको एंजिना में यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा एंजिना पेक्टोरिस। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडहेरेंट मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, डेसिकेशन या फ्यूजन, रेक्टिफिकेशन। तो इसे बोलते हैं डेसिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ए प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क इन ऑर्डर टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। इसके ऑप्शंस है पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, इवेपोरेशन। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा पास्चुराइजेशन, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस आर कोल्ड एज, तो एरोसोल्स, इमल्शंस, कोलॉइड्स, एलिक्सर। तो ये होते हैं एरोसोल्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्लूडाउंस प्रेजेंट इन वन पिंट इज, तो एक पिंट में कितने फ्लूडाउंस होते हैं, 15, 20, 30 या 40। तो एक पिंट में होते हैं 20 फ्लूडाउंस होते हैं, ठीक है। और एक क्वार्ट में कितने होते हैं, 40 फ्लूडाउंस होते हैं, किसमें, एक क्वार्ट में। नेक्स्ट है 1 गैलन कंटेन हाउ मैनी फ्लूडाउंस, तो 160, 180, 120, 80। तो 1 गैलन में कितने 160 फ्लूडाउंस होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन, तो लीवर, ब्रेन, किडनी या नेक। तो एड्रिनल ग्लैंड होती है किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थोरेसिक डक्ट कैरीज सलाइवा, लिम्फ, बाइल, ब्लड, ठीक है। जो थोरेसिक डक्ट होता है वो क्या कैरी करता है, लिम्फ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, तो इसमें इसका हो जाएगा लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, थायराइड। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं ये पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
जो पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है, इनमें अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स होती है। तो अल्फा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट नहीं, इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, तो स्किन, ईयर, आई, नोज। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है किस में होती है, ये ईयर के अंदर होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन इज 48, 32, 28, 24। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं, क्या होगा इसका आंसर, 32। नेक्स्ट है थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये टेस्टिस, ओवरी, थायरॉयड ग्लैंड, ब्रेस्ट। तो थायरोक्सिन सिक्रेट होता है थायरॉयड ग्लैंड से। 46 नंबर क्वेश्चन है रेड ब्लड कार्पसल्स जो आरबीसीज होती हैं प्रोड्यूस्ड इन, तो ऑप्शन है किडनी, ब्रेन, बोन मैरो, इंटेस्टाइन। तो कहाँ पे किस में प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, कितना होता है, 120 mm ऑफ एच जी, ये 100 mm ऑफ एच जी, 80 mm ऑफ एच जी, 160 mm ऑफ एच जी। तो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mm ऑफ एच जी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज 50 डेज, 120 डेज, 100 डेज, 300 डेज। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन इज थायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी राइट, ठीक है। पिट्यूटरी जो होती है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। तो फीमर जो होती है ना ये सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। पैरों में होती है ये फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब होती है पैरों में। ह्यूमरस जो है ये हैंड में होती है, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये हैंड की बोन्स होती है। तो फीमर होती है लॉन्गेस्ट बोन होती है। नेक्स्ट है क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लड की क्लोटिंग्स जो होती है वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच कम्युनिकेबल डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, तो इसके ऑप्शंस है कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जॉन्डिस। तो क्या होगा इसका, स्मॉल पॉक्स होगा। नेक्स्ट है बाइल सोल्ट्स आर इसेंशियल टू डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फैट्स। तो बाइल सोल्ट्स इसेंशियल होते हैं किसके डाइजेशन के लिए, तो फैट्स के डाइजेशन के लिए इसेंशियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, तो बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर, टॉन्सिल्स, पेनक्रियाज, स्प्लीन। तो बिगेस्ट ग्लैंड होती है लीवर होती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज रोचेले सोल्ट, वाइट विट्रियोल। नेक्स्ट है फ्लोरिस्टन या ल्यूकोजन। तो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को क्या बोलते हैं, रोचेले सोल्ट बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वाइट विट्रोल क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट होता है वाइट विट्रोल। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स, तो इसमें से केमिकल फॉर्मूला कौन सा है, बोरैक्स का Na2B4O7 5H2O, BaBO2 NaBO4 या फिर Na2B4O7 10H2O। तो बोरैक्स का फॉर्मूला होता है ये ऑप्शन सी, Na2B4O7 10H2O होता है इसमें, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, ए वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप फॉर ऑर्गन इमेजिंग पर्पस इज, तो ऑप्शंस हैं इरिगियम 192, टेक्नीटियम 99M, इसे TC बोल रखा है, गोल्ड 198 AU, आयोडीन 125 I। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्नीटियम। इप्सम सॉल्ट इज, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। तो इप्सम साल्ट होता है ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट है मेन मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज, तो ऑप्शन है डेंटल केरीज, प्रोफाइलैक्टिक, एस्ट्रिंजेंट, प्रोटेक्टिव, एक्सपेक्टोरेंट। तो ये जो सोडियम फ्लोराइड होता है ये डेंटल केरीज वाला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डेंटल केरीज, प्रोफाइलैक्टिक। नेक्स्ट साल ब्यूटामोल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ
ब्रोंकियल अस्थमा, हिपेटाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पार्किंसोनिज्म। ठीक है, ठीक है। तो साल्ब्यूटामोल जो होता है ये किस में यूज़ करते हैं, ये ब्रोंकियल अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन सस्पेंशन और इमल्शंस ऑफ मेडिकामेंट्स इंटेंडेड फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन आर जेल्स, गार्गल्स, एनिमाज, क्रीम्स। तो ये क्या होते हैं, एनिमाज होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थेरेप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ सेना इज इमोडिन्स, क्राइसोफेनोल, सेनोसाइड, एलो इमोडिन। ठीक है, तो इसके थेरेप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टेंट जो सेना का होता है सेनोसाइड होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिंकोना बार्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना स्पीसीज बिलोंगिंग टू फैमिली एपोसाइनेसी, रुबिएसी, सोलनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंकोना की फैमिली कौन सी होती है, रुबिएसी होती है। आइपिकैक की भी रुबिएसी है, सिंकोना की भी रुबिएसी है, पेल कैटेचो की भी रुबिएसी होती है। नेक्स्ट है डिजोक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ, तो डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस ल्यूटिया, वर्बेस्कम थाप्सस या डिजिटालिस लनाटा। तो डिजोक्सिन ऑब्टेन होता है डिजिटालिस लनाटा से। ठीक है, और डिजिटोक्सिन जो होता है वो किससे ऑब्टेन होता है, डिजिटालिस परप्यूरिया से। नेक्स्ट है आंवला फ्रूट्स चीफली कंटेन्स, तो आंवला में क्या होता है सभी को पता है, क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन B1, B12 या सी। तो आंवला के अंदर होता है विटामिन सी होता है। ठीक है, आप लोग मुझे आंवला का सोर्स कमेंट करके बताना। ठीक है, आंवला का क्या सोर्स है और उसकी फैमिली कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। रियल अकाउंट्स आर दोज विच रिप्रेजेंट्स पर्सनस, सैलरीज, कंपनीज या गुड्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुड्स। कैपिटल टर्नओवर रेट इज नेट प्रॉफिट टू टोटल असेट्स, नेट सेल्स टू नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है एम्पटी कंटेनर्स फॉर एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टरलाइज्ड बाय। ठीक है, जो एम्पटी कंटेनर्स होते हैं तो उसके स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फिल्टरेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन डी है ये, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ ईयर परफॉर्म इक्विलिब्रियम फंक्शन, कोकलिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स या पिना। तो इसका हो जाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स। नेक्स्ट है एलोप्यूरिनोल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा, गाउट, एंजिना पेक्टोरिस, डायरिया। तो एलोप्यूरिनोल जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें, किसमें, गाउट में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वॉरफेरिन इज ए यूजफुल पेन किलर, थ्रोम्बोलिटिक, एंटीकोएगुलेंट, एंटासिड। तो वॉरफेरिन क्या होता है, ये होता है एंटीकोएगुलेंट होता है। ठीक है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है वॉरफेरिन। नेक्स्ट है नॉन सिडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, डाइफिनहाइड्रामिन, फेनाइरामिन, प्रोमिथाजिन, सिट्रेजिन। तो नॉन सिडेटिंग होता है सिट्रेजिन होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इरिथ्रोमाइसिन, प्रोकेन, पेनिसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन सी आती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। नेक्स्ट है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, अल्कोहल, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बोनेट। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें टैनिक एसिड होता है, चारकोल होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसमें से ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन है ए जेनेटिकली डिटरमाइंड अबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड अबनॉर्मल ड्रग रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एलर्जी, टेरेटोजेनेसिटी, इडियोसिंक्रेसी, टैकिफाइलैक्सिस। तो इसको क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट है इंटरनोक्टम इन लैटिन मीन्स। तो इसको ऑप्शन है एवरी नाइट, ड्यूरिंग नाइट, एट बेड टाइम, नन ऑफ द अबव। इंटरनोक्टम होता है ड्यूरिंग नाइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सुक्राल फेट इज यूज्ड एज डायबिटीज, एंजिना पेक्टोरिस, पेप्टिक अल्सर, एपिलेप्सी। तो इसको यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर्फिन डेरिवेटिव विच कोज एडिक्शन, हीरोइन है, डायसिपाम, एम्फिटामिन, पैथिडीन। इसका हो जाएगा हीरोइन। डाइएसिटाइल मोर्फिन होता है हीरोइन। ठीक है,
तो इसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं हीरोइन को। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज एन इंडिकेशन फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटीज मेलिटियस, हाइपरटेंशन। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन ये किस में होता है? डायबिटीज मेलिटियस में होता है। नेक्स्ट है गैस यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन एंड फ्यूमिगेशन इज हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलिन या क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो ये होता है क्लोरीन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्विनीन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, तो क्विनीन की क्या प्रॉपर्टी होती है? एंथलमेंटिक है, एंटी डायूरेटिक, एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक। तो ये आपको पता होगा क्विनीन क्या होता है, ये एंटी मलेरियल होता है, ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया जो होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्विनीन। नेक्स्ट है डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, वेरियोला वायरस, साल्मोनेला, कोरोनीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ये कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट है रिजर्व पेस मेकर इज एवी नोड, ऐसे नोड, बंडल ऑफ इज नन। तो रिजर्व पेस मेकर होता है एवी नोड, रिजर्व पेस मेकर होता है, ठीक है, एवी नोड। वैसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या होता है? ऐसे नोड होता है पेस मेकर तो, लेकिन रिजर्व पेस मेकर होता है एवी नोड। तो ये सब है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एटी 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया इज नोन एज रिजनरेटिव एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोसाइटिक एनीमिया, नॉन रिजनरेटिव एनीमिया या हीमोलिटिक एनीमिया। तो इसका हो जाएगा मेगलोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी। तो डिप्थीरिया में जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेजियस डिजीज एक्सेप्ट एड्स, पोलियोमाइलिटिस, ट्रैकोमा, लेप्रोसी। तो इसमें ये कंटेजियस डिजीज होती है एड्स, ट्रैकोमा, लेप्रोसी। तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है? तो पोलियो नहीं है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डीकलराइज्ड बाय एसिड आर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बैक्टीरियोइड्स, एसिड फास्ट। तो ये हो जाते हैं ग्राम नेगेटिव होती है, जो एसिड से डीकलराइज्ड हो जाते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट टाइप ऑफ इमल्शंस प्रोड्यूस्ड विद बीज, वैक्सीज, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, बोथ नन। तो ये होते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शंस जो होती है ना, वो होती है। नेक्स्ट है कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रैकेंथ यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। तो ये होता है सस्पेंडिंग एजेंट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिंगर सॉल्यूशन इज एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो ऑप्शंस है डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड, फ्रक्टोज एंड सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो रिंगर सॉल्यूशन में क्या होता है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एन्यूरिन इज विटामिन B12, B1, एंटीबायोटिक B6। तो एन्यूरिन बोलते हैं B1 थायमिन जो होता है उसको बोलते हैं एन्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कलॉइड यूज्ड इन ग्लूकोमा इज, तो कौन सा है? पिलोकार्पिन, नियोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, स्टाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन है ये लास्ट में। तो जो ग्लूकोमा में कौन सा एल्कलॉइड यूज करते हैं? तो एल्कलॉइड है ये है पिलोकार्पिन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पिलोकार्पिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या है? बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव विच इज प्रोटोन पंप इनिबिटर यूज्ड फॉर हीलिंग ऑफ डिओडिनल अल्सर इज लैंसोप्राजोल, फेमोट्रिडीन, ओमिप्राजोल, सिमेट्रिडीन, ठीक है। तो बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव है और प्रोटोन पंप इनिबिटर है। तो देखो और किस में? डिओडिनल अल्सर में यूज करते हैं, तो इसका होगा लैंसोप्राजोल होगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लैंसोप्राजोल। पल्विस इन लैटिन टर्म्स मीन्स डस्टिंग पाउडर, पार्ट ऑफ द बॉडी, पेंट या पाउडर। तो पल्विस का होता है पाउडर होता है पल्विस का मतलब। इमिसिबिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो इमिसिबिलिटी होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है इमिसिबिलिटी। नेक्स्ट है इथो
प्रोपाजीन इज एंटीसाइकोटिक, एंटी डायरियल, एंटी पार्किंसोनियम ड्रग या नन। ठीक है, तो ये एंटी पार्किंसोनियन होती है। ठीक है, तो पार्किंसोनिज्म में यूज़ करते हैं इसको। फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है ये इथोप्रोपाजीन। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यंग्स रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट एडल्ट्स डोज डोज्ड फॉर वुमेन अबव 60 ईयर्स, पीडियाट्रिक डोज नन ऑफ दीज। तो यंग्स रूल होता है किसके लिए? पीडियाट्रिक डोज। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, पीडियाट्रिक डोज। तो ये यंग्स रूल है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। डेली डोज ऑफ एस्प्रिन इज अप टू 500 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम इन डिवाइडेड डोज, 4 ग्राम इन डिवाइडेड डोज। तो इसका हो जाएगा 1 ग्राम। नेक्स्ट अल्टरनेट ओरिज इन लैटिन मीन्स। तो अल्टरनेट ओरिज का मतलब होता है एवरी आवर, एवरी 2 आवर, एवरी 3 आवर, नन ऑफ दीज। इसका होता है एवरी 2 आवर। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन यूज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनाती है किसके साथ? एल्यूमिनियम आयन के साथ, आयरन के साथ या कैल्शियम आयन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन सभी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमने इसमें कितने, ये 100 क्वेश्चंस जो है हमने इसमें डिस्कस कर लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और अगर किसी क्वेश्चन में मैंने किसी का आंसर गलत बताया है तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये 100 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन कुछ में मिस्टेक हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।